वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम एक सिंपल सी टास्क करना सीखेंगे। हमको जरूरत पड़ती है एक डिक्शनरी की, तो हमको उसके लिए ऑनलाइन जाना पड़ता है, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है। क्यों ना हम एक्सेल के अंदर अपनी एक डिक्शनरी बना के रख लें, बिल्कुल सिंपल स्टेप के साथ और एडवांस डिक्शनरी, जिसमें हम किसी भी लैंग्वेज से किसी भी लैंग्वेज में किसी भी एक वर्ड को या एक सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकें। किस प्रकार से बनाएंगे, प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे चुना है इंग्लिश, और इंग्लिश से मैंने कराना है हिंदी में कन्वर्ट। ठीक है, इधर मैं इंग्लिश का कोई भी एक वर्ड डालूं, मैं यहाँ पे लिखूं अर्थ, एंटर प्रेस कराएंगे। देखो ये उसका हिंदी मीनिंग निकाल के दे रहा है। हिंदी में नहीं, हमने यहाँ पे इसका पंजाबी में देखना है, देन हम यहाँ से पंजाबी सेलेक्ट करा सकते हैं। हमने अरेबिक में, उर्दू में, जापानी में या फ्रेंच में चेक कराना है, तो हम उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करा सकते हैं। या फिर फ्रेंच से हमने किसी अलग लैंग्वेज में, यहाँ से हम चुन सकते हैं सोर्स लैंग्वेज, और यहाँ से हम चुन सकते हैं टारगेट लैंग्वेज। कोई और देखते हैं हम करके। मैं यहाँ पे हिंदी में ही कराता हूँ किसी दूसरे वर्ड को। मैं यहाँ पे वर्ड नहीं, इस बार सेंटेंस लिख के देखूँ, व्हाट इज योर नेम, और एंटर प्रेस कराऊंगा। देन आपका नाम क्या है। तो हम एक वर्ड को या एक पूरे सेंटेंस को या पूरे पैराग्राफ को हम ट्रांसलेट करना चाहें किसी भी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर, तो ये डिक्शनरी हम एक्सेल में किस प्रकार से बना के रख सकते हैं अपने पास, ये जानते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे मैंने एक देखो छोटा सा एक डिक्शनरी का डिजाइन तैयार किया है ना। आप जैसा मर्जी अच्छा सा अट्रैक्टिव डिजाइन तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ से लैंग्वेज चुननी है और किस में कन्वर्ट करानी है वो लैंग्वेज यहाँ पे चुननी है। किस प्रकार से चुनेंगे वो भी हम बताते हैं। सबसे पहले मैं वो तरीका बता देता हूँ कि किस प्रकार से हमें कन्वर्ट करेंगे। देखो, ये काफ़ी बड़ी समस्या होती थी कि हमने लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है एक्सेल के अंदर, तो उसके लिए हम अलग अलग तरीके यूज़ करते थे। बट एक्सेल ने अपने आप को अपग्रेड किया और ऑफिस 2019 से अबाउ वर्जन में सभी में एक नया फंक्शन दिया गया है। वो फंक्शन है ट्रांसलेट फंक्शन। ठीक है, हम ट्रांसलेट फंक्शन का यूज़ करके अपनी एक अच्छी सी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। ट्रांसलेट के अंदर देखो, यहाँ पे 3 पैरामीटर आपसे मांगेगा। सबसे पहले टेक्स्ट, आपने कौन से टेक्स्ट को कन्वर्ट कराना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखेंगे उसको कन्वर्ट कराना है, तो ये हम यहाँ पे सेल दे दिया। उसके बाद पूछ रहा है सोर्स लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो किस लैंग्वेज में आता है। तो हम यहाँ पे इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करा रहे हैं, तो इंग्लिश आएगा। तो इंग्लिश के लिए देखो, यहाँ पे आपके पास सोर्स लैंग्वेज के लिए कुछ कोड दिए गए हैं। यहाँ पे तो हम आसानी से कोड फाइंड करा लेंगे। हमने इंग्लिश के लिए करना है, तो इंग्लिश के लिए EN आता है। मेरे को पता है, आपको नहीं पता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए EN है, डबल क्लिक यूज करा देंगे तो यहाँ पे EN आ जाएगा। EN से टारगेट लैंग्वेज क्या है। टारगेट लैंग्वेज भाई हमारी यहाँ पे हिंदी है। देखो, हिंदी के लिए होता है HI। ठीक है, हम यहाँ से HI को चुन लेंगे। अब ये कोड हमको याद किस प्रकार से रहेंगे या कहाँ से लेंगे, ये अभी देखो मैं बताता हूँ। यहाँ से तो आपको मिल गए ट्रांसलेट फंक्शन के अंदर, एंटर प्रेस करा देंगे तो यहाँ पे देखो क्या ट्रांसलेट होगा, कुछ भी नहीं। यदि यहाँ पे मैं टाइप कराता हूँ मैंगो, तो देखो ये उसको हिंदी में ट्रांसलेट करा लेता है ना। आम, कोई भी वर्ड हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं लिखता हूँ पीपल, तो देखो लोग हो गया। इसी प्रकार हिंदी से इंग्लिश में कर सकते हैं या किसी अदर लैंग्वेज में। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज थी, आपने देखा था ट्रांसलेट फंक्शन के अंदर, बट इसको अब हमने डायनेमिक बनाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सीट के अंदर देखो कुछ लैंग्वेज लिखी है और उनके कोड लिखे हैं। ये कोड आप ले सकते हैं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से ये पूरी लिस्ट कॉपी करा के अपने यहाँ पे पेस्ट करा लें और इस प्रकार से उनको लिख लें, ना कि इन्वर्टेड कोमास में। ठीक है, अब देखो हमने करना क्या है, इस लिस्ट में से हमने नाम उठाने हैं, ना कि ट्रांसलेट फंक्शन से। तब मान लीजिए हम यहाँ पे कोई भी दूसरी लैंग्वेज डाल रहे हैं या यहाँ पे दूसरी डाल रहे हैं, तो ये तो बार बार फॉर्मूला तो नहीं लगाएंगे ना, ये ऑटोमेटिक फॉर्मूला उठाए। देखो यहाँ पे मैं आपको एक टेम्परेरी कुछ काम करके दिखाता हूँ। मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे कराता हूँ इक्वल वी लुकअप फंक्शन, और वी लुकअप के जरिए सबसे पहले तो कह रहा है लुकअप वैल्यू। हम इंग्लिश यदि यहाँ पे लिखते हैं, देन टेबल एरे हमारा इसमें से ये टेबल एरे हो जाए, कोमा इस टेबल में कॉलम इंडेक्स नंबर दूसरा ही है, हम दूसरा कॉलम इंडेक्स नंबर लेंगे। आप फॉर्मूला बार में देखे फॉर्मूला, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे। तो देखो यहाँ पे EN आ गया। यदि हम यहाँ पे डालते हैं हिंदी,
एंटर प्रेस कराएंगे तो देखो यहाँ पे HI आ गया, तो हमको यही तो चीज़ चाहिए थी ना, और यही चीज़ हमको यहाँ भी चाहिए। तो इससे फिलहाल मैं यहाँ से फॉर्मूले को डिलीट करा देता हूँ और यहाँ भी हम VLOOKUP का फॉर्मूला लगा लें, बल्कि इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ से करा लेता हूँ कॉपी, Ctrl+C, और इधर करा देंगे इक्वल पेस्ट। तो जो लुकअप वैल्यू थी यहाँ पे, तो ये लुकअप वैल्यू थी, बट यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमने ये वाली लेनी है। देन इसको मैं ये लुकअप वैल्यू दे देता हूँ और टेबल एरे और कॉलम इंडेक्स वही हो जाएगा। अब देखो हिंदी के लिए यहाँ भी आ गया। जैसे कोई दूसरी लैंग्वेज लिखें, मैं यहाँ पे इंग्लिश कराता हूँ, देखो यहाँ पे EN आ गया। कोई अदर लैंग्वेज डालते हैं, अरेबिक डालता हूँ, देखो उसके लिए AR कोड आ गया। अब इधर भी हम टाइप ना करें तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देता हूँ। उसके लिए इस पे रहेंगे, बल्कि दोनों पे एक साथ बना देते, दोनों को सिलेक्ट करा लेंगे, डेटा में चले जाएंगे। डेटा में आपको यहाँ पे मिलेगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में से डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करा लेंगे और यहाँ पे लिस्ट रेंज दे देंगे। कहाँ की लिस्ट? जो हमने यहाँ पे लैंग्वेज बना के रखी है, ये लिस्ट पास करा देंगे इसके अंदर और ओके करा देंगे। तो देखो अब यहाँ पे आपके पास दोनों जगह ड्रॉप डाउन बन जाएगी। हमने कोई भी लैंग्वेज इस प्रकार से सिलेक्ट करनी है, अब यहाँ पे लिखनी नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, देखो इक्वल ट्रांसलेट। ट्रांसलेट के अंदर टेक्स्ट तो हमारा देखो ये हो गया यहाँ पे, क्योंकि टेक्स्ट तो हमने देना पड़ेगा, किस टेक्स्ट से किस में कन्वर्ट करा रहे हैं वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। सोर्स लैंग्वेज हम ये सेल दे देंगे और टारगेट लैंग्वेज ये सेल दे देंगे। आप ये सेल नहीं लेना चाह रहे हैं और E5 और G5 की जगह आप उस सीधा फॉर्मूला VLOOKUP का भी अप्लाई करा सकते हैं, तो इन सेल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है तो हमने इन सेल्स को यहाँ पे ले लिया, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। इनकी जरूरत नहीं है तो इसको मैं करा देता हूँ यहाँ से हाइड, वो सेल हमारे हाइड रहेंगे। अब यहाँ पे हम जो भी लैंग्वेज यूज करें, मैं यहाँ पे यूज कराता हूँ, देखो पंजाबी से इंग्लिश में कर रहे हैं तो पंजाबी में लिखना आना चाहिए, तो मेरे को पंजाबी नहीं आती है तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज चुना लेता हूँ, इंग्लिश मेरे को आती है। और इंग्लिश से हमारी टारगेट लैंग्वेज क्या है, हमने हिंदी में करा के देखना है। हम कोई भी वर्ड यहाँ पे डाल दें, जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पे एयर, एंटर प्रेस कराएंगे, देखो उसका हिंदी यहाँ पे ट्रांसलेट कंटिन्यू आ रहा है। इंग्लिश टू पंजाबी में देखना चाहते हैं, हम पंजाबी सेलेक्ट करा लेंगे तो ये इंग्लिश टू पंजाबी हो जाएगा। हिंदी से पंजाबी में हम हिंदी की टाइपिंग कर लेंगे, हिंदी से पंजाबी में हो जाएगा। पूरा एक वर्ड हम यहाँ पे डालें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज मनोज, एंटर प्रेस कराएंगे, देन देखो पूरा वर्ड आ रहा है पंजाबी में। हिंदी में देखना चाह रहे हैं हम, यहाँ पे हिंदी में देखेंगे, देखो यहाँ पे मेरा नाम मनोज है। तो आप एक वर्ड लिखें या एक सेंटेंस, ये बिल्कुल सफाई से उसको कन्वर्ट करा देता है। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो और टिप्स एंड ट्रिक्स देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया पैन चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।